1998 में बनने वाली पायलट यूथ अकेडमी फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए मीरपुर के नौजवानों को फुटबॉल के मैदान में आगे लाने के लिए कोशां है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पायलट फुटबॉल क्लब ने अपनी कोशिश से यूथ अकेडमी बनाई है, जिसमें नौजवानों को फुटबॉल की तरबियत दी जाती है। राजा इरफान हेड कोच पायलट फुटबॉल क्लब का बोलो कश्मीर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, किसी के पास भी प्ले ग्राउंड है तो बच्चों में टैलेंट है, शौक़ है, लेकिन जगह नहीं है, सहूलियात नहीं है, फंड्स नहीं है। ये भी पायलट ने अपने हिम्मत से एक अकेडमी शुरू की है कि चलो बच्चों को थोड़ा टाइम देते हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, क्योंकि आगे 3-4 बच्चे हमारे क्लब के चाइना टूर पे गए हैं मुसलमान की तरफ से, अभी रशिया भी 2-3 लड़के मीरपुर पे गए हैं। तो टैलेंट है, लेकिन अगर वज़ीर स्पोर्ट्स आप ध्यान दें तो ये मज़ीद अच्छा हो सकता है। सर ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि वज़ीर स्पोर्ट्स तो अब हमारे कोई कहेंगे सही साहब, तो मुसलमान से जो है NGO है, देखें उनको, उनके पास फंड्स हैं, सिस्टम उनके सारे मतलब ठीक हैं। हमारे पास देखें ये जो भी इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ग्राउंड में, ये क्लब अपने व्यापार का है, कोई फंड नहीं है, कोई मतलब स्पॉन्सर कोई देने को भी मतलब तैयार नहीं है। किसी के पास अगर जाएँ तो वो फंड भी नहीं देता है। ये चीज़ें हों तो फुटबॉल प्रमोट होती है। मैं 93-94 से खेल रहा हूँ पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर पूरे में खेला हूँ, आज़ाद कश्मीर की तरफ से कैप्टन भी रह के आया हूँ। लेकिन बात यही है कि हासिल कुछ भी नहीं, स्पोर्ट्समैन के लिए कुछ भी नहीं। अभी थोड़ा चांसेस हैं बच्चों के लिए, तो मेरी तो गुजारिश यही है सबसे कि प्लीज़ इनके लिए तो कुछ करें, ताकि हमारी अपनी आज़ाद कश्मीर की टीम और बच्चों में बहुत टैलेंट है। स्कूल के लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि वो कम से कम इस तरफ ध्यान दें, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लाएँ। सीनियर खिलाड़ी मिर्ज़ा खनान का बोलो कश्मीर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अकेडमी हमारे जो है क्लब हमने इस्टेब्लिश किया था 1988 में, ये इस्टेब्लिश हुआ था। दैन हमने ये एम्फसाइज किया इसको कि हम इसको और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो हमारी यही कोशिश थी कि बच्चों को कोई अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिस पे उनको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने का मौका मिले। तो इसलिए हमने ये अकेडमी शुरू की है एक छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो एक स्पोर्ट्स में अपने आप को बिजी करें और जो बाकी आजकल चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा दूर ही रहें। जूनियर खिलाड़ी हिसाल इकबाल का बोलो कश्मीर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, असल में जो हमारा मेन इशू है वो फ़ंड्स का ही है। एज अ प्लेयर जो मैं फ़ील करता हूँ कि फ़ंड्स नहीं है और बच्चों को कोई आगे मकसद नज़र नहीं आता, इसलिए ना कोई बच्चा मेहनत करता है और ना ही कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं प्रोवाइड किया गवर्नमेंट की वजह से, इसलिए पाकिस्तान ना क्वालिफाई कर पाया आगे कभी, और ना ही पाकिस्तान में फ़ुटबॉल प्रमोट हो रहा है और लगातार ही डाउनवर्ड्स जाई जा रहा है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट जब तक अगर कुछ नहीं करती तो इसका कोई फ़ायदा नहीं।
अभी ये क्लब जितने मर्जी फंड्स वगैरह इकट्ठे कर ले, अगर गवर्नमेंट की तरफ से रहनुमाई नहीं मिलेगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि फ़ुटबॉल ऊपर जाए। तो टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह कश्मीर में ख़ास तौर पे, और कि ये नहीं कि दूसरे मुल्कों में ज़्यादा है और इधर कम है, इधर दो माशाल्लाह बहुत अल्लाह 12-13 साल का बच्चा बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन ये कि अगर उसे सिस्टम में एक डाल दिया जाए जिसके तहत वो डेवलप हो, वो चीज़ बहुत कम है। तो ये एज अ प्लेयर मैं चीज़ फील करता हूँ कि ये बहुत कमी है। तो अगर ये चीज़ जो ही हमारे बच्चों को मिल जाएगी तो इंशाल्लाह ताला हमारे कुछ अर्से में पाकिस्तान की या आज़ाद कश्मीर की बड़ी अच्छी टीम आपको मिलेगी। ज़्यादातर मायूसी है क्योंकि जो करप्शन कह लें या कुछ कह लें, वो जो फंड्स वगैरह थे वो पूरे एक बच्चे तक पहुंचते नहीं हैं। कोई आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड होती ही नहीं है कि आपको ये यकीन हो कि वाकई में कोई फंड्स वगैरह आ रहे हैं। ये तो ऐसे ही है कि बंदा अपने ज़ोर पे जिस तरह खेल रहा है और कोई नहीं है, रहनुमाई तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायूसी क्रिएट कर देती है एक प्लेयर के अंदर, और वो आगे पढ़े या फुटबॉल खेले, ये उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए यही है कि वो काइंडली हमारे गौर करे, कुछ ना कुछ कम से कम फंडिंग ही करना शुरू कर दे सही तरीके से, ताकि क्लब खुद कुछ ना कुछ कर लें, कोई आगे कम से कम ग्रूमिंग कर लें हम अपने जो छोटे हमारे यंगस्टर हैं, डेवलप कर लें अपनी यूथ। टूर्नामेंट हो रहे हैं, सिर्फ एक मेरे ख्याल से 1 या 2 टूर्नामेंट ही होते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, उसके लिए भी फ़ंड नहीं होते। शायद 1 लाख रुपया कोई फ़ंड है इनका, वो उसी पे सारा मेरे ख्याल से एक टूर्नामेंट होता है, बस यही है। और तो कोई टूर्नामेंट नहीं है, वो यह कि खुद को क्लब फंड वगैरह इकट्ठे करे करा ले, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर फ़ुटबॉल की तरफ तवज्जो दे तो आज़ाद कश्मीर के खिलाड़ी भी दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह फ़ुटबॉल के मैदान में दुनिया भर में कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं। और अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर फ़ुटबॉल के टूर्नामेंट करवाए तो फ़ुटबॉल के खेल में बेहतरी लाई जा सकती है। और वज़ीर स्पोर्ट्स चौधरी मोहम्मद सईद खेल की तरफ तवज्जो दें, इसके लिए फ़ंड्स का भी मुनासिब इंतज़ाम करें। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ इमरान अहमद, बोलो कश्मीर न्यूज़ और डी गोल्ड TV मीरपुर आज़ाद कश्मीर।